हेलो फ्रेंड्स, दिस इज भावना हियर। वेलकम टू लेट्स क्रैक। आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को, आरटी एक्ट 2009 शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। तो चलिएगा टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। 86 अमेंडमेंट हुआ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 86वें संशोधन द्वारा यह बताया गया है कि अनुच्छेद 21 में फ्री और कंपलसरी एजुकेशन बच्चे को दी जाए। 6 से 14 वर्ष के बच्चे को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन का प्रावधान हो, मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा बच्चे को दी जाए। ठीक है, ये बच्चे का फंडामेंटल राइट है, कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित ना रहे। हर एक बच्चे को एजुकेशन प्रोवाइड की जाए, वो भी बिल्कुल फ्री एंड कंपलसरी। ठीक है, ये बच्चे का मौलिक अधिकार बना दिया गया। 2009 में ये एक्ट आया और ये लागू कब हुआ? 1 अप्रैल 2010 में। कब लागू हुआ? 1 अप्रैल 2010 को ये लागू किया गया पूरे देश में। सिर्फ जम्मू कश्मीर को छोड़कर सारे देश में ये लागू किया गया और इंडिया जो है 135th कंट्री बनी जिसमें ये लागू किया गया, यानी 135वां देश भारत बना जिसमें एजुकेशन को फंडामेंटल राइट बनाया गया, यानी बच्चे का मौलिक अधिकार बनाया गया। ठीक है, इस एक्ट के अंदर 25% का रिजर्वेशन दिया गया। किन बच्चों को? सोशली डिसएडवांटेज बच्चों को, जो वंचित ग्रुप के बच्चे हैं या फिर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से बिलोंग करते हैं। और ये जो 25% का रिजर्वेशन दिया गया, ये प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों स्कूल्स में अनिवार्य हुआ। ठीक है, फिर बात आई है कि बच्चों को किस तरह से पढ़ाना है, बच्चों की इक्वलिटी कैसे मेंटेन करनी है। हमें बच्चों को इक्वलिटी और इक्विटी दोनों देनी है, यानी इंक्लूसिव एजुकेशन हो। टीचर्स बच्चों की नीड का ध्यान रखें कि किस बच्चे को किस तरह की नीड की जरूरत है। ठीक है, टीचर को इक्विटी पर आधारित पेडागोजी का यूज करना चाहिए। ठीक है, जैसे किसी बच्चे को देखने में प्रॉब्लम है तो उस बच्चे को आगे बैठाए या फिर उसके लिए ब्रेल का प्रावधान हो। तो इस तरह टीचर्स को इक्विटी मेंटेन करनी है और इक्वलिटी भी करके चलनी है। ठीक है, आगे चलते हैं। नो कैपिटेशन फीस एंड स्क्रीनिंग प्रोसीजर फॉर एडमिशन। ना बच्चे से फीस ली जाएगी, एडमिशन फीस जैसे डोनेशन फीस लेते हैं प्राइवेट स्कूल्स में, तो बच्चे से कोई कैपिटेशन फीस ना लें और ना ही बच्चे का स्क्रीनिंग प्रोसीजर हो, यानी ना कोई टेस्ट हो ना कोई स्क्रीनिंग प्रोसीजर हो। अगर ऐसा हुआ, अगर ऐसा करते हुए टीचर को पकड़ा गया तो उसे जुर्माना देना होगा, उसे पेनल्टी देना होगा। ठीक है, नो चाइल्ड कैन बी रिफ्यूज्ड एडमिशन इन द एब्सेंस ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट। अगर बच्चे के पास एज प्रूफ नहीं है, बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है, तो उसे रिफ्यूज नहीं किया जाएगा, उसका एडमिशन उसे लेने दिया जाएगा, उसे एडमिशन से नकारा नहीं जाएगा, उसके एडमिशन को इनकार नहीं किया जा सकता। ठीक है, उसे प्रवेश लेने से इनकार नहीं किया जा सकता, चाहे उसके पास सर्टिफिकेट कोई भी ना हो, उसका एडमिशन लेना अनिवार्य होगा। ठीक है, नो डिनाइल ऑफ एडमिशन। बच्चे को हर हाल में एडमिशन दिया जाएगा, चाहे वो साल के शुरुआत में आ रहा है या वर्ष के अंत में आ रहा है। एकेडमिक ईयर में वो कभी भी आए, बच्चे के एडमिशन लेना होगा। ठीक है, चाहे वो आरंभ में आए या बाद में आए। आगे चलते हैं। नो चाइल्ड विल बी हेल्ड बैक इन द क्लास नॉर विल ही बी एक्सपेल्ड। बच्चे को ना तो कक्षा में फेल किया जाएगा और ना ही विद्यालय से निकाला जाएगा। अप टू कब तक? अप टू क्लास 8वीं तक के बच्चे को ना तो फेल किया जाएगा और ना ही कक्षा से निकाला जाएगा। वैसे तो ये आरटी एक्ट के अनुसार ठीक है, लेकिन अगर देखा जाए तो अगर बच्चे को 8th क्लास तक पास करते जाएंगे तो 9th क्लास में जाके बच्चे का क्या ही स्टैंडर्ड होगा। तो इसमें भी कुछ ना कुछ प्रावधान किया गया कि अगर बच्चा फेल हो रहा है उसे रिमेडी दो, फिर दोबारा 2 महीने बाद एग्जाम कंडक्ट कराओ। तो इस तरह मेंटेन कर लिया कि बच्चे को ना तो फेल किया जाएगा और ना ही विद्यालय से निकाला जाएगा, क्योंकि बच्चे के ऊपर बहुत गलत इफेक्ट पड़ता है, बच्चे सुसाइड कर लेते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो इस तरह ये आरटी ने ये प्रावधान भी किया। नो चाइल्ड विल बी गिवन एनी फिजिकल और मेंटल पनिशमेंट। ना तो बच्चे को शारीरिक दंड देना है, यानी बच्चे को पीटना नहीं है, और ना ही उसे मेंटली टॉर्चर करना है, मेंटली भी पनिश नहीं करना है कि बच्चे को कुछ भी गलत वर्ड नहीं इस्तेमाल करना है बच्चे के लिए। ठीक है, आगे चलते हैं। ड्यूटीज ऑफ टीचर। शिक्षक के क्या कर्तव्य होने चाहिए? प्रेजेंट इन स्कूल एट रेगुलर टाइम, यानी टीचर बिल्कुल पंक्चुअल हो, टाइम से आए। ऐसा नहीं है कि बच्चे पहले आ रहे हो टीचर बाद में आ रहे हैं, ऐसा नहीं चलेगा। बिल्कुल पंक्चुअल टाइम हो टीचर का, और करिकुलम को कंप्लीट करे टाइम से, पाठ्यक्रम को समय से पूरा करे। और अगर बच्चे को कहीं दिक्कत आ रही है तो उसे एडिशनल टीचिंग दे, यानी उसे एक्स्ट्रा पढ़ाए जहां बच्चे को जरूरत है। ठीक है, फिर ऑर्गेनाइज करें एक पेरेंट्स टीचर मीटिंग, जिसमें बच्चे की रिमेडीज पता चले, बच्चे की डायग्नोसिस पता चले, बच्चे के गैप्स पता चले कि क्या बच्चा इंप्रूव कर रहा है, क्या बच्चा इंप्रूव ना कर पा रहा है। ठीक है,
तो टीचिंग पेरेंट्स टीचर मीटिंग होना भी बहुत जरूरी है। टीचर विल नॉट बी डिप्लॉयड इन नॉन एजुकेशनल वर्क अदर देन पॉपुलेशन सेंसस, इलेक्शन एंड डिजास्टर रिलीफ। टीचर्स की गैर शैक्षणिक कार्यों में ड्यूटी नहीं लगा सकते, सिर्फ 3 चीजों को छोड़ के। एक तो जनगणना, जो जनगणना होती है, पॉपुलेशन काउंटिंग होती है, जैसे घर घर आते हैं रजिस्टर लेके। चुनाव में ड्यूटी लगती है टीचर्स की। और आपदा प्रबंधन, जैसे पेंडेमिक हुआ था कोविड-19, तो उसमें भी टीचर्स की ड्यूटी लगी थी। इन्हें छोड़ के बाकी किसी जगह टीचर्स की ड्यूटी नहीं लगाई जानी। टीचर का जो टाइम है वो सारा यूटिलाइज होना चाहिए क्लास के अंदर ही, यानी बच्चों पे ही यूटिलाइज हो, कहीं और उनकी ड्यूटी ना लगाई जाए। फिर बात आती है रेशियो टीचर की, कितने बच्चे पे कितने टीचर होने चाहिए। अगर क्लास में 30 बच्चे हैं तो 30 बच्चों पे 1 टीचर का होना अनिवार्य है, ठीक है। और अगर 60 बच्चे हैं क्लास में तो 2 टीचर होने चाहिए। और 60 से 90 के बीच में है तो कितने, 3 टीचर होने चाहिए। और 90 से 120 बच्चे हैं तो 4 टीचर होने चाहिए। और 120 से 150 के बीच में बच्चे हैं तो 5 टीचर होने चाहिए। और अगर 150 प्लस बच्चे हैं तो 5 टीचर और 1 हेडमास्टर होना चाहिए, ठीक है। ये हुआ टीचर और स्टूडेंट्स का रेशियो। आगे चलते हैं। आरटी के अनुसार 1 से 8वीं तक के यदि एडमिशन की संख्या 200 से अधिक है तो विद्यार्थी और शिक्षक का रेशियो 40:1 होना चाहिए। यानी अगर 40 बच्चे हैं तो 1 टीचर होना चाहिए, 40 बच्चों पे 1 टीचर होना चाहिए, ठीक है। फिर बात आती है कि वीकली आवर्स। आरटी के अनुसार 45 घंटे शिक्षक को काम करना होगा, सप्ते में 45 घंटे न्यूनतम पढ़ाना होगा, ठीक है। और एकेडमिक आवर्स कितने होंगे और वर्किंग आवर, ये एकेडमिक आवर्स 800 घंटे और 200 दिन साल में, 1 साल का है 800 घंटे और 200 दिन, ठीक है। और अपर प्राइमरी उच्च प्राथमिक स्तर के लिए 1000 घंटे और 220 दिन, ठीक है। इनका टाइम थोड़ा सा बढ़ गया, क्लास बढ़ी है। तो आगे चलते हैं। एकेडमिक आवर 1000 घंटे होने चाहिए और वर्किंग डे यानी टीचर 220 दिन काम करेगा उच्च प्राथमिक स्तर पर। फिर आगे चलते हैं। प्रोविजन ऑफ टीचिंग टू द चाइल्ड इन हिज और हर मदर टंग अप टू क्लास 8, यानी कक्षा 8 तक के बच्चे को उसकी मदर टंग में ही शिक्षा देनी चाहिए, मदर टंग में ही पढ़ाना है, उसकी क्षेत्रीय भाषा में पढ़ाना है, उसकी होम लैंग्वेज में ही बच्चे को पढ़ाना है, ठीक है। फिर क्या है, फिर क्या प्रावधान हुआ, 1 से 5वीं तक के बच्चों का जो स्कूल है वो घर से स्कूल की दूरी कितनी होनी चाहिए, 1 किलोमीटर होनी चाहिए, 1 किलोमीटर से ज्यादा ना हो। बच्चे के घर और स्कूल के बीच की जो डिस्टेंस है वो 1 किलोमीटर होनी चाहिए। आरटी में ये भी प्रावधान हुआ। फिर इस आरटी के अनुसार स्कूल मैनेजमेंट कमेटी का जो अध्यक्ष होता है वो कौन होता है, गार्जियन होता है। कौन होता है, गार्जियन, पेरेंट्स होते हैं। और ये प्रावधान भी किया गया कि सेपरेट टॉयलेट्स होने चाहिए गर्ल्स और बॉयज के लिए, लड़कियों और लड़कों का अलग शौचालय होने चाहिए। और अच्छी फैसिलिटी हो पानी की, एडुकेट ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटीज हो, बिल्डिंग स्ट्रक्चर अच्छा हो, क्लास का स्ट्रक्चर अच्छा हो और फर्नीचर अच्छा हो, ठीक है। और एक एक्ट और आया गया कि एक और प्रावधान किया गया कि फ्री और कंपलसरी एजुकेशन जो डिसेबल्ड बच्चे हैं यानी दिव्यांग जो बच्चे हैं उनकी 18 एज ग्रुप तक यानी 18 साल तक के बच्चे के लिए फ्री और कंपलसरी एजुकेशन होनी चाहिए। अगर नॉर्मल बच्चे हैं, क्वेश्चन में पूछ रहा है कि नॉर्मल बच्चों के लिए 6 से 14 वर्ष और जो डिसेबल्ड बच्चे हैं यानी दिव्यांग बच्चों के लिए 6 से 18 वर्ष का प्रावधान किया गया, ठीक है। कुछ ये पॉइंट्स थे आरटी एक्ट के, इन्हीं से ही क्वेश्चन आता है, इनसे बाहर क्वेश्चन नहीं बनता है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इसी तरह की वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।